हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और जो हमने बोला था आपको पढ़ने के लिए वो आप रिवाइज किए होंगे। ठीक है, तो आज हमें क्या पढ़ना है। सेट्स हमने देखा था, सेट में अभी क्या क्या पढ़े हैं। सेट क्या होता है, रोस्टर मेथड क्या होता है किसी सेट को रिप्रेजेंट करने का, एंड सेट बिल्डर मेथड क्या होता है। ठीक है, इतने पॉइंट पे हमारे एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या पढ़ना है, टाइप्स पढ़ने हैं। सेट कितने टाइप्स के होते हैं, जिसमें से सिलेबस में हमारे क्या है, एम्प्टी सेट है, नल से एम्प्टी सेट जिसे आप नल सेट या वाइड सेट भी बोलते हो, यूनिवर्सल सेट है, सबसेट क्या होता है, आइडेंटिटी सेट क्या होता है, ठीक है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। तो अभी हमें सिर्फ 3 टाइप्स के ही पढ़ने हैं। ठीक है, कौन सा, एम्प्टी सेट या नल सेट, सिंगलटन सेट आपका क्या होता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है, और इक्वल सेट क्या होता है। ठीक है, इतने में हमारा क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाएगा। फिर बारी आएगी सबसेट के, सबसेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है आपका, आइडेंटिटी सेट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद इंटरसेक्शन, यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, वो सब उसके बाद की बात आएगी। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि हमारे सेट कितने टाइप। एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट या उसे आप क्या बोलते हो, नल सेट या वाइड सेट भी बोला जाता है। सिंगलटन सेट आपका क्या होता है, फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, और इक्वल सेट क्या होते हैं। ठीक है, तो आज हम ये 4 चीज़ें जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्टी सेट क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट या इसे आप बोल सकते हो वाइड सेट और नल सेट। ठीक है, तो 1 सेकेंड। एम्प्टी सेट, वाइड सेट, नल सेट। ठीक है, आपका ये क्या होता है, जैसे कि नाम से यहाँ पे क्लियर है, एम्प्टी सेट का क्या मतलब है, यानी कि कोई भी आपका ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, ऐसा एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें कोई भी आपका एलिमेंट नहीं होता है, वो आपका क्या बोला जाता है, एम्प्टी सेट, वाइड सेट और नल सेट आप बोल सकते हो। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करेंगे, अ सेट दैट कंसिस्ट नो एलिमेंट इज नोन एज एम्प्टी सेट और वाइड सेट और नल सेट। दैट मीन्स ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, वो आपका क्या बोला जाता है, एम्प्टी सेट और नल सेट या वाइड सेट बोला जाता है। ठीक है, तो पहले डिफिनीशन लिखते हैं हम। अ सेट क्या लिखेंगे, अ सेट, अ सेट, अ सेट, कोई सेट क्या, विच कंसिस्ट, अ सेट विच कंसिस्ट, कंसिस्ट ऐसा सेट जो कि कंसिस्ट करता है, अ सेट विच कंसिस्ट नो एलिमेंट, नो एलिमेंट इज known as empty set, empty set or wide set or wide set or null set। ठीक है, ऐसा सेट जिसमें क्या हो, कोई भी एलिमेंट ना हो, वो आपका क्या बोला जाता है, एम्प्टी सेट और वाइड सेट और नल सेट बोला जाता है। ठीक है, और दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं, अ सेट व्हिच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, जहाँ पे कंसिस्ट की जगह पे क्या हो जाए, कंटेन। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज नोन एज एम्प्टी सेट। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, आर अ सेट विच डज नॉट कंटेन any element is known as null
सेट, नल सेट और वाइड सेट और एम्प्टी सेट। ठीक है, वाइड सेट और एम्प्टी सेट। ठीक है, क्या a set which does not contain any element is known as null set or wide set or empty set. That means ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, या हम बोल सकते हैं कि ऐसा सेट जो कोई भी एलिमेंट को कंटेन ना करता और रखता ना हो, वो सेट आपका क्या बोला जाता है, वो समुच्चय क्या बोला जाता है, नल सेट, एम्प्टी सेट बोला जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या होगा, एग्जाम्पल्स जैसे कि आप मान लीजिए आपका कोई सेट है, आप मान लीजिए कोई सेट आपका है नेचुरल नंबर का, ये बोला जाए, जैसे कि मान लीजिए कोई सेट है x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर which is divide by 2। ठीक है, क्या हमने क्या एग्जांपल लिया कि x आपका क्या है, कोई ऑड नेचुरल नंबर है जो कि आपका क्या होता है, 2 से डिवाइड होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर्स जो हमारे क्या हो जाए, 2 से डिवाइड हो जाए। सच टाइप ऑफ एलिमेंट विच डिवाइड्स बाय 2 इज नोन एज even numbers and otherwise it is known as odd number। ठीक है, ऐसे एलिमेंट, ऐसे नंबर जो आपके क्या होते हैं, 2 से डिवाइड हो जाते, वो आपके सम संख्या बोली जाती है, इवन नंबर बोला जाता है। और अथवा आपका क्या होगा, ऑड नंबर होगा, विषम संख्या हो जाएगी। यानी कि ऐसे नंबर जो आपके क्या होंगे, 2 से डिवाइड नहीं होंगे, 2 से भाज्य नहीं होंगे, वो आपके क्या बोले जाते हैं, आपके ऑड नंबर्स बोले जाते हैं। अब ऑड नंबर्स में क्या क्या आता है, ऑड नंबर आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3, 5, 7, 9, ये सब आपके कैसे हैं, ऑड नंबर्स है। ठीक है, अब ये बताइए क्या आपका ये जो नंबर्स हैं, क्या ये आपके 2 से डिवाइड होंगे, 2 से आपके डिवाइड होंगे, नहीं डिवाइड होंगे। यानी कि ऐसा यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है जो आपका क्या हो, 2 से डिवाइड हो। दैट मीन्स इट इज अ नल सेट। ठीक है, तो ये कैसा सेट हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑड नेचुरल नंबर की बात की गई। ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, 2 से डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर हम ले लें, यहाँ पे दूसरा कोई सेट ले लें। मान लीजिए आपका कोई फंक्शन है x, कोई सेट है x सच दैट x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, x सच दैट x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपका कोई सेट है। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए ये सेट कैसा होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर हमें फाइंड की तो ये सेट आपका क्या हो जाएगा, क्या एक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी निगेटिव आएगी, नहीं आएगी, वहाँ पे इमेजिनरी नंबर आएगा, वेयर एक्स इज रियल, एक्स इज रियल नंबर, आपका एक्स क्या हो, रियल नंबर हो, तो ये भी आपका क्या बनेगा, एम्प्टी सेट बनेगा, एम्प्टी सेट बनेगा। ठीक है, कैसा सेट बनेगा, एम्प्टी सेट बनेगा, क्योंकि अगर हम रूट्स निकालेंगे तो रूट्स हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट -1, और यहाँ पे ही हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर ओरिजिन बोली जाए वो यहीं से कॉन्सेप्ट हमारा निकल के आता है। ठीक है, निगेटिव नंबर्स का आपका क्या बोला जाता है, स्क्वायर रूट हम आप जनरली नहीं निकाल पाते हो, लेकिन आपका क्या इमेजिनरी नंबर के करस्पॉन्ड इसको निकाला गया। ठीक है, तो इसको जब निकालेंगे तो वहाँ पे क्या आ जाता, आई आ जाता है। ठीक है, यानी कि एक्स आपका क्या यहाँ पे रियल नंबर नहीं आ रहा, तो ये जो आपका है ये कैसा सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, एम्प्टी सेट, वाइड सेट और नल सेट क्या होते हैं, अ सेट व्हिच कंसिस्ट नो एलिमेंट, एक ऐसा सेट जो क्या करता है, कोई भी एलिमेंट को नहीं रखता है, कंसिस्ट नहीं करता है, वो सेट आपका क्या बोला जाता है,
एम्प्टी सेट और वाइड सेट और नल सेट कहते हो। अथवा दूसरी लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, ऐसा सेट जो क्या करे, कोई भी एलिमेंट को ना रखे, वो आपका क्या बोला जाएगा, एम्प्टी सेट और वाइड सेट और नल सेट बोला जाएगा। एग्जाम्पल्स हमने देख लिया, ठीक है। आगे कौन सा, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है, नेक्स्ट देखते हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, ठीक है। आपका फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होगा, जिसमें आपके एलिमेंट्स क्या हो, फाइनाइट हो, यानी कि काउंटेबल हो, वो आपका क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट होगा। अदरवाइज आपका क्या बनेगा, इनफाइनाइट सेट होगा। यानी कि ऐसा सेट जिसमें आपके क्या नंबर्स को हम काउंट कर सके कि हाँ ये इतना है, ठीक है, उस सेट में इतने नंबर्स है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। अदरवाइज आपका क्या बोला जाएगा, इनफाइनाइट सेट बोला जाएगा। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, अ सेट जो आपका फाइनाइट सेट होता है वो आपका एम्प्टी सेट भी हो सकता है, ठीक है। फाइनाइट सेट आपका क्या हो सकता है, एम्प्टी सेट भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या कैसे डिफाइन करेंगे, अ सेट विच इज एम्प्टी आर, अ सेट विच इज एम्प्टी आर, ऐसा सेट जो आपका क्या हो, एम्प्टी सेट हो अथवा फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कंटेन करे, ठीक है। आर कंसिस्ट ऑफ अ डिफिनिट नंबर, आर कंसिस्ट ऑफ अ डिफिनिट नंबर, ऑफ अ डिफिनिट नंबर, ठीक है। क्या बोलोगे, अ सेट विच इज एम्प्टी आर कंसिस्ट ऑफ अ डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, ठीक है, इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। अदरवाइज इनफाइनाइट, अदरवाइज इनफाइनाइट सेट, ठीक है। डिफिनीशन देखिए क्या है, अ सेट विच इज एम्प्टी आर कंसिस्ट ऑफ अ डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट, ऐसा सेट जो आपका क्या हो, एम्प्टी हो अथवा डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट को कंसिस्ट करता हो, ठीक है। तो वो आपका क्या बोला जाता है, फाइनाइट सेट बोला जाता है। अदरवाइज आपका क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा, मान लीजिए अगर बोल दिया जाए क्या, द सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट, द सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। क्या बोला गया, द सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अब ये पूछा जाए कि ये सेट कैसा है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जानते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल कितने वर्ड्स होते हैं, कितने लेटर्स होते हैं, तो हम जानते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमारे कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं, जो कि आप काउंट कर सकते हो, डिफिनिट नंबर है। तो ये सेट आपका कैसा हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। ये सेट आपका कैसा हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। या आपसे बोल दिया जाए कि 1 to 100 के बीच के सारे नंबर, ठीक है, ऐसा सेट बोला जाए आपका जिसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 1 to 100, 1 to 10, आप जो भी ले लीजिए, तो ये सारे सेट कैसे होंगे, फाइनाइट सेट होंगे, ठीक है। और ऐसा अगर आपका जैसे नेचुरल नंबर का सेट बोल दिया जाए, तो नेचुरल नंबर में आपके क्या आते हैं, बहुत सारे नंबर्स आते हैं ना,
आप उसको काउंट नहीं कर सकते, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, तो वो सेट आपका कैसा बोला जाएगा, इनफाइनाइट सेट बोला जाएगा। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। इनफाइनाइट सेट क्यों होगा, क्योंकि जो आपका नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर में आपका 1 से स्टार्ट होता है, ये तो कंफर्म है। ठीक है, लेकिन आप आगे कहाँ तक काउंट करोगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं ना, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, तो ये सेट कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, रियल नंबर का सेट बोल दिया जाए, ये भी कैसा होगा आपका, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, इंटीजर्स का बोल दिया जाए, इंटीजर्स में क्या आपका माइनस टर्म भी होता है, निगेटिव टर्म्स भी होते हैं और पॉजिटिव टर्म्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये सेट भी कैसा होगा, आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, सो इट इज नोन एज इनफाइनाइट सेट। ठीक है, आगे देखते हैं। आई होप आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखते हैं, फाइनाइट सेट में क्या होगा, आप जो नंबर्स होंगे उस सेट में उसको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जबकि इनफाइनाइट सेट में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जिसमें हम नंबर्स को काउंट कर सके वो हमारा क्या हो जाएगा, जनरली फाइनाइट सेट हो जाएगा, और जिसमें हम काउंट ना कर सके वो हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे सिंगलटन सेट क्या होता है देख लेते हैं। कौन सा सेट, हाँ, कौन सा सेट हुआ, नल सेट हुआ या एम्प्टी या वाइट सेट जिसे आप बोलते हो, उसके बाद हमें सिंगलटन पढ़ना था। चलिए, फाइनाइट इनफाइनाइट देख लिया, अब सिंगलटन देख लेते हैं। सिंगलटन सेट, ये सेट क्या होता है, ये सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट। ठीक है, सिंगलटन को ब्रेक करिए, सिंगलटन सेट है ना, सिंगल प्लस टन, सिंगल का क्या मतलब हुआ, एक ही एलिमेंट होगा, कोई चीज़ एक होना, वो आपका क्या होता है, सिंगल बोला जाता है। ठीक है, तो यानी कि जो सिंगलटन सेट होगा वो ऐसा सेट होगा जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होंगे, जिसमें आपका केवल एक एलिमेंट होगा, वो आपका क्या बोला जाता है, सिंगलटन सेट बोला जाता है। ठीक है, तो एक मिनट, वहाँ पे आपका जो फाइनाइट और एम्प्टी और नॉन एम्प्टी सेट था उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, एम्प्टी सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हो, फाई से। ठीक है, आर सिर्फ ब्रेसेस में। ठीक है, ये सेट आपका क्या होता है, एम्प्टी सेट। अगर या तो आपका फाई गिवन है या आपका कर्ली ब्रैकेट अगर सिर्फ गिवन है, जिसे आप ब्रेसेस भी बोलते हो, तो ये आपका क्या हो जाता है, एम्प्टी सेट हो जाता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे मान लीजिए आपका, मान लीजिए फाई, यहाँ पे क्या है, एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट क्या है, फाई है, तो ये सेट आपका कैसा हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा। ठीक है, या मान लीजिए आपका इवन प्राइम नंबर बोल दिया जाए, इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर आपका क्या होता है, सिर्फ 2 होता है, तो ये भी क्या है आपका सिंगलटन सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, अ सेट, ऐसा सेट जिसमें क्या हो, केवल एक एलिमेंट हो, तो लिखेंगे अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट, अ सेट consisting of a single element is known as सिंगलटन सेट। आपका क्या बोला जाएगा, सिंगलटन सेट बोला जाएगा। एग्जाम्पल ये लिख लीजिए, एग्जाम्पल आपका जैसे हमने फाइव ले लिया, इवन प्राइम नंबर का सेट ले लिया। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, सिंगलटन सेट हो जाएंगे। ठीक है, इवन प्राइम नंबर आपका सबसे एट लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2, सिर्फ यही एक प्राइम नंबर है जो कि आपका क्या होता है, इवन होता है। ठीक है, तो ये आपका कैसा सेट हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा।
ठीक है। नल सेट या एम्प्टी सेट पहला हमने देखा, उसमें क्या होता है, कोई भी एलिमेंट नहीं होता जिसे आप फाइव आर से ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। फिर आपका सिंगलटन सेट देख लिए, सिंगलटन सेट में क्या होगा, सिर्फ केवल एक एलिमेंट होगा जिसे आप क्या बोल दोगे, सिंगलटन सेट बोल दोगे। फाइनाइट इनफाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट में क्या होता है, डिफरेंट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, वो आपका फाइनाइट बोला जाता है, अदरवाइज आपका इनफाइनाइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इक्वल सेट क्या होता है। इक्वल सेट, कौन सा सेट, इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल का मीन्स क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। वो आपका क्या होता है, या इसे समान सेट भी बोल सकते हो। इक्वल सेट आपका क्या होता है, अब इसमें अब तक हम एक सेट, अब यहाँ पे दो चीज़ें लेके करेंगे, ठीक है। कोई दो सेट लेंगे, मान लीजिए ए और बी, हमने कोई दो सेट लिया, तो जितने एलिमेंट्स आपके क्या हों, ए में हों, ठीक है। जो जो एलिमेंट्स आपके ए में हो, अगर वही एलिमेंट्स आपके क्या होते हैं, बी में होता है, तो आपका क्या बोला जाएगा, इक्वल सेट बोला जाएगा, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि अ सेट इज नोन एज इक्वल सेट इफ द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी आर सेम। कोई सेट आपका क्या होगा, इक्वल सेट कहलाएगा जब आपके सेट ए और बी के एलिमेंट क्या हो, सेम हो। मान लीजिए आपका क्या है, कोई सेट ए है, ए में कौन सा एलिमेंट, ए बी सी डी है, और कोई आपका सेट क्या है, बी है, जिसमें सी डी ए बी। अब ये बताए कि ये दोनों सेट कैसे होंगे, इक्वल सेट होंगे कि नहीं होंगे। यहाँ पे एलिमेंट्स देखिए, सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट, ए है, बी है, सी है, डी है। बी में सी डी ए भी है, बी भी सेट में, और सी भी और डी भी। तो यानी कि आपका ऑर्डर चेंज हो सकता है, ठीक है, ऑर्डर आपके चेंज हो सकते हैं, लेकिन सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो ये दोनों सेट कैसे हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे, यानी कि ए इक्वल टू आप बी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों सेट कैसे हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे। डिफिनीशन देखते हैं, क्या हो जाएगा, टू सेट्स A and two sets A and B are said to be equal set if all the elements of set A same as the elements of the set P, ठीक है। क्या बोला गया, टू सेट्स A and B are said to be equal set if all the elements of set A same as the elements of the set P, ठीक है। यानी कि आपके जो सेट ए के एलिमेंट है वो सेम हो सेट बी के एलिमेंट के जैसे, ठीक है। तो दोनों सेट आपके क्या बोले जाएंगे, इक्वल सेट बोले जाएंगे, ठीक है। जैसे आपका ये हो गया एग्जाम्पल। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान में रखिए, जैसे कि अगर मान लीजिए आपका सेट ए है, ए में क्या है, ए ई आई ओ यू, ठीक है। यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो वॉवेल्स है उनका सेट आपका क्या है, यहाँ पे पी ले लें, कोई सेट आपका पी है। क्यों हमने कोई सेट लिया जिसमें ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे आपका पी सेट क्या है, ए आई ओ यू है, एंड क्यू में क्या है, ए 2 टाइम्स है, ई है आई, फिर ओ 2 टाइम्स, यू आपका 2 टाइम्स है, ठीक है। हम जानते हैं सेट में आपका क्या सेम एलिमेंट ही तो है, ए आपका है, ई है, आई है, ओ है, यू है, ठीक है। तो ये सेट भी क्या होंगे, इस सेट के बराबर होंगे,
ठीक है। जैसे रोस्टर मेथड में हमने क्या देखा था, जैसे आपका क्या एलिमेंट्स अगर कोई चीज़ 2 बार आता है तो उसको एक ही बार रिप्रेजेंट किया जाता है ना, या कोई लेटर्स आपका 2 बार आता है तो वहाँ पे उसको एक ही बार में लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ ये गिवन, वही आपका ये गिवन है। ठीक है, तो इसको आप ये बना लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, तो ये दोनों सेट भी आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों सेट भी आपके क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे। एक बार फिर से देखिए, इक्वल सेट आपका क्या होता है, टू सेट्स A and B आर सेड टू बी इक्वल इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A सेम एज द एलिमेंट ऑफ द सेट B। ठीक है, कोई सेट आपका क्या होगा, इक्वल सेट कहलाएगा यदि आपके सेट A में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट आपके क्या हो, सेट B में हो। ठीक है, अब हमने जितनी चीज़ें पढ़ी, क्या क्या पढ़ी अभी, एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसे आप नल या वाइड सेट भी बोल सकते हो, आपका नाम कुछ भी लिखा आ सकता है वहाँ पे, एम्प्टी सेट हो सकता है लिखा, या वाइड सेट या नल सेट भी बोल सकता है। ठीक है, और दूसरा हमने क्या पढ़ा, सिंगलटन सेट क्या होता है, फिर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट होता है, एंड अभी हमने जस्ट क्या पढ़ा, इक्वल सेट क्या होते हैं। अब इन्हीं चारों चीज़ों पे हमारा क्या है, एक्सरसाइज 1.2 है। ठीक है, कल एक्सरसाइज जो वहाँ पे 1.2 ब्लैक बोर्ड पे डली थी क्लास के बगल में, वो रॉन्ग हो गया था, एक्सरसाइज 1.1 ही वो थी। आज हम 1.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कौन सी, एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज, 1.2। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है, कुछ सेट्स दिए गए हैं, उसमें बताना है कि कौन आपका नल सेट है या नहीं है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट, एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नल सेट पता होना चाहिए। ठीक है, पहला इसमें है, हम सारा नोट कर लेते हैं, 4 इसमें गिवन है, सारा नोट कर लेते हैं, फिर एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्या है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। अभी इसको देखा था, डिविजिबल बाई 2। ठीक है, सेकंड हमें रीजन भी बताना है। ठीक है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। ठीक है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। थर्ड आपका क्या है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर, कॉमा x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। ठीक है, x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। फोर्थ एंड इसका लास्ट है, फोर्थ क्या है, y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। ठीक है, क्या गिवन है, क्वेश्चन क्या बताना है,
हमें ये बताना है कि इसमें आपके ये जो सेट्स दिए गए हैं इसमें आपका कौन सा नल सेट है। ठीक है, तो नल सेट क्या होता है, अभी हमने देखा नल सेट क्या होता है, ऐसे सेट्स जिसमें क्या हो, कोई भी एलिमेंट ना हो। बोल सकते हैं अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट्स इज नोन एज नल सेट। ठीक है, जिसे आप फाई या करली ब्रेसेस से या करली ब्रैकेट या ब्रेसेस आप बोल सकते हो उससे रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो अब आपको बस वही उसकी डिफिनीशन याद करनी कि नल सेट होता क्या, उसमें कोई भी एलिमेंट आपका नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं पहला क्या है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। ठीक है, क्या बोला गया, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, आपके क्या ऑड नंबर इवन नंबर, अभी जस्ट एग्जांपल में बताया था ऑड नंबर्स क्या, इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो क्या हो 2 से डिविजिबल होते हैं वो आपके क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। जैसे आपका 0, 2, 4, 6, 8, 12 ये सब आपके क्या हो जाते हैं, इवन नंबर होते हैं। और ऑड नंबर्स क्या होता है, जो 2 से आपके डिविजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑड नेचुरल नंबर की बात की गई है, बताना कि ये सेट क्या है, नल सेट है या नहीं है। तो ऑड नेचुरल नंबर आपका क्या हो जाएगा, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ठीक है, ये सब आपके कैसे हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये इसके जो एलिमेंट्स हैं वो तो हमारे 2 से डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, 2 से क्या होंगे, डिवाइड नहीं होंगे, तो इसलिए ये सेट क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। ये सेट हमारा क्या बनेगा, नल सेट होगा। ठीक है, ये सेट कैसा हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। क्यों होगा नल सेट, क्योंकि जो ऑड नेचुरल नंबर्स हैं वो कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, जो ऑड नंबर्स होते हैं वो 2 से डिवाइड नहीं होंगे, इसलिए सेट क्या हो जाएगा, आपका नल सेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, आपका प्राइम नंबर क्या होता है, ये सेट कैसा होगा, नल सेट। यहाँ लिख लेते हैं, रीजन भी आपको बताना है, जो बता रहा है वही लिखना है। क्या, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल इज नॉट डिविजिबल बाई 2 सो इट इज नल सेट। द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, यहाँ पे बोला गया डिविजिबल बाई 2, तो 2 से आपका क्या है, 2 से डिवाइड नहीं होता, तो क्या बोल सकते, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2 सो इट इज नॉट नल सेट, सो इट इज अ नल सेट। ठीक है, जो ऑड नेचुरल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हम जानते हैं कि 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, और आपका गिवन क्या है कि ये 2 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो ये सेट कैसा हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। नेक्स्ट, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो क्या हो, या तो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, अ नंबर्स विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, वो आपका क्या बोला जाता है, वो आपका क्या बोला जाता है, प्राइम नंबर्स बोले जाते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर आपका क्या हो जाएगा, 2, 3, 5, 7, 11, ये सारे आपके क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स है। और इसमें बोला क्या गया है, इवन प्राइम नंबर। अब बताइए, इवन प्राइम नंबर आपका सिर्फ 2 ही तो है, इवन प्राइम नंबर आपका यहाँ पे क्या है, 2 है, तो यहाँ पे तो एक नंबर मिल रहा है ना, और वो है क्या, 2 है, तो ये आपका क्या होगा, सिंगल एलिमेंट है, तो ये कैसा हो जाएगा, सिंगलटन सेट बनेगा। ये सेट कैसा होगा, सिंगलटन सेट होगा, ना कि नल सेट होगा। ठीक है, तो इसमें पहला क्या होगा, नल सेट होगा, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा। थर्ड आपका क्या बोला गया है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज ग्रेटर देन 5 एंड एक्स इज लेस देन 7। आपका क्या है कि कोई नंबर ऐसा एग्जिस्ट हो रहा है जिसकी वैल्यू क्या है, 5 से कम है और 7 से ज़्यादा है। ठीक है, ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू क्या है आपकी, एक्स कोई नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू 5 से कम है, 5 से कम यानी कि आपका 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। और क्या बोला गया, 7 से ज़्यादा, 8, 9 ये सब मिल जाएंगे ना, ये क्या है 7 से ग्रेटर है। तो इसमें आपका ये सेट कैसा होगा, कोई एलिमेंट ऐसा कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा, इनके बीच में नो कॉमन एलिमेंट, नो कॉमन एलिमेंट, यहाँ पे क्या है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, सो इट इज नल सेट, सो इट इज नल सेट। ये सेट कैसा होगा हमारा, नल सेट हो जाएगा। ठीक है,
फिर से देखिए क्या बोला गया, x आपका कोई नेचुरल नंबर है जहाँ पे x इज लेस देन 5, जो x है x की वैल्यू 5 से क्या है, कम है, तो क्या क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये सारे क्या है, 5 से कम है। और वो क्या बोला गया सेकंड, x इज ग्रेटर देन 7, x की जो वैल्यू वो 7 से ग्रेटर, 7 से ग्रेटर आपके क्या हो गए, 9, 8 हो गया, 9 हो गया, 10, 11, 12, इस तरीके से जो भी नंबर होंगे आपके क्या होंगे, 7 से ग्रेटर हो गए। तो कॉमन देखिए कि क्या इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है, यहाँ पे क्या है आपका 4 तक है, यहाँ पे 8 से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, यानी कि ये सेट कैसा हो जाएगा, हमारा नल सेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा है, सो इट इज नोन एज नल सेट। ठीक है, ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, नल सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। आपका क्या है, y कोई पॉइंट है जो कॉमन है टू एनी टू पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ऐसी लाइंस जो एक दूसरे से कभी ना मिले। ठीक है, और उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो, हमेशा सेम हो, ये सारी डिस्टेंस क्या होगी, हमेशा सेम होगी। इन दोनों के बीच का हर जगह जो डिस्टेंस होगा, एवरी पॉइंट पे आपका डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो ये बताइए क्या आपकी ये दोनों लाइन, मान लीजिए ये ए बी है और सी डी, कोई दो आपकी पैरेलल लाइंस है, क्या एक दूसरे से कहीं मिलेंगी, एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी। जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे यानी कि यहाँ पे कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा कि ये दो आपकी जो दो पैरेलल लाइंस है वो एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। कॉमन पॉइंट मिलने का क्या मतलब, वो दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करनी चाहिए, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, नल सेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो देयर इज अ, क्या लिखेंगे, देयर इज नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, नो इंटर, या बोल सकते हैं कि टू पैरेलल लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट। क्या बोल सकते हैं, टू पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट। दो पैरेलल लाइंस क्या होती है, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। सो देयर इज नो कॉमन पॉइंट, सो देयर इज नो कॉमन पॉइंट्स, वहाँ पे क्या होगा, कॉमन पॉइंट्स नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, हैंस y इज अ नल सेट। ठीक है, हैंस आपका जो ये सेट है, सॉरी, हैंस द गिवन सेट इज द गिवन सेट इज नल सेट। आपका जो सेट गिवन है ये, ठीक है, फोर्थ वाला वो आपका क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। एक बार फिर से चारों को समझिए। पहला क्या है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। क्या बोला गया है कि आपका सेट है कौन सा, ऑड नेचुरल नंबर का, जो कि आपका 2 से डिविजिबल। हम ऑड नंबर्स क्या जानते हैं, ऐसे नंबर जो हमारे 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, रीजन क्या देंगे कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता, देयर इज नो ऑड नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑड नेचुरल नंबर्स नहीं होता जो आपका क्या 2 से डिवाइड हो। सो इट इज अ नल सेट। ठीक है, सो इट इज अ नल सेट, ये आपका क्या होगा, नल सेट होगा। सेकेंड, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, एटलीस्ट आपका लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, और वही का आपका क्या होता है, इवन प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एलिमेंट मिल रहा है और वो एलिमेंट है क्या, 2 है। ठीक है, तो ये आपका कैसा सेट होगा, सिंगलटन। ठीक है, ये आपका सेट कैसा हो जाएगा, सिंगलटन सेट होगा, ना कि आपका कौन सा, नल सेट होगा। ठीक है, थर्ड में क्या गिवन था, x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। x आपका क्या है, नेचुरल नंबर है, जहाँ पे x की जो वैल्यू वो 5 से लेस है एंड 7 से ग्रेटर है। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा है इस सेट में। ठीक है, यहाँ पे कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा है, इसलिए ये सेट क्या हो जाएगा, हमारा
नल सेट हो जाएगा। फोर्थ एंड लास्ट इसका क्या है, y सच दैट y इज अ पॉइंट टू एनी टू पैरेलल लाइंस। क्या है, y आपका क्या है, कोई पॉइंट है कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, आपकी दो लाइंस है उनके बीच में, ठीक है, यानी कि वो क्या करते एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते, तो वो कॉमन पॉइंट आपका है। क्या ये नल सेट है कि नहीं है? ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो पैरेलल लाइंस होती है वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। कॉमन पॉइंट के लिए आपका क्या होना चाहिए, दो लाइनों को एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करना चाहिए, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, पैरेलल लाइंस के केस में ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से ही क्या हो जाएगा, हमारा नल सेट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा किससे रिलेटेड था, नल सेट से रिलेटेड था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किससे है। नेक्स्ट जो है वो हमारा किससे रिलेटेड है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनाइट सेट को ध्यान में रखिए और माइंड में बनाइए, और किसको, इनफाइनाइट सेट को। अभी क्या पढ़ा है, फाइनाइट सेट क्या होते हैं, ऐसे सेट जिसमें क्या होते हैं, फाइनाइट डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, वो आपका क्या होगा, फाइनाइट होगा, अदरवाइज आपका इनफाइनाइट होगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, सेकेंड, विच ऑफ द following sets are finite or infinite, sets are finite and infinite। ठीक है, आपको ये बताना है कि जो आपके सेट्स हैं उसमें से आपका कौन सा फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट है। तो इसमें पहला क्या गिवन है, इसमें फिफ्थ क्वेश्चन है, पहला है इसमें द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, मंथ्स ऑफ अ ईयर, यानी कि साल जो होता है उसके महीनों का सेट है। ठीक है, सेकंड 1 2 3 so on। ठीक है, थर्ड आपका है 1 to 100 तक नंबर से, 3 4 99 100। ठीक है, फोर्थ आपका क्या है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, ग्रेटर देन 100। ठीक है, फिफ्थ एंड लास्ट सेकेंड का आपका क्या है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। ठीक है, क्या गिवन है, ये किससे रिलेटेड है, सेकंड फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट से रिलेटेड है। फाइनाइट सेट क्या होते हैं, जिसमें आपके क्या होते हैं, डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, वो आपका क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है, अदरवाइज आपका इनफाइनाइट सेट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका क्या गिवन है, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, किसी भी ईयर में आपके कितने मंथ्स होते हैं, हम जानते हैं कितना, 12 मंथ होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, टोटल हमारे कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो ये हम इसको काउंट कर सकते हैं कि नहीं, सो टोटल क्या है 1 to 12 है। ठीक है, टोटल हमारे कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। तो ये सेट क्या हो जाएगा, हमारा फाइनाइट हो जाएगा, ये सेट क्या होगा, हमारा फाइनाइट सेट होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो आपका क्या होता है, ईयर में, किसी ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है, इट्स अ फाइनाइट सेट बिकॉज, क्यों होगा, बिकॉज इन अ ईयर
देयर आर 12 मंथ्स। कितने महीने होते हैं हमारे? 12 महीने। ठीक है, तो ये सेट कैसा हो जाएगा हमारा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 कुछ अता पता नहीं है कहाँ तक हमें जाना है। ठीक है, 1 2 3 बस इतना हमें स्टार्टिंग में पता है। ठीक है, और लास्ट में हमें कहाँ तक जाना है कुछ चीज़ें पता नहीं है। ठीक है, तो ये नंबर्स पहले देखिए, पहला क्या है? नेचुरल नंबर का ये सेट है, जो भी है आपका क्या है, ये नेचुरल नंबर का सेट है, या पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हो नेचुरल नंबर को। तो इसमें कितने टर्म्स है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, इसमें क्या है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स या एलिमेंट बोल सकते हो, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। इसमें क्या है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट है, यानी कि ये सेट कैसा हो जाएगा हमारा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ये सेट कैसा होगा हमारा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट सेट क्यों? क्योंकि ये आपका क्या है? नेचुरल नंबर का सेट है, और इसमें कितने नंबर्स हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है या इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, सो इट इज एन इनफाइनाइट सेट। ठीक है, ये आपका क्या है? इनफाइनाइट सेट है। थर्ड आपका क्या है? 1 2 3 4 और कहाँ तक है आपका? 100 तक है। अब ये बताइए 1 to 100 काउंटेबल है कि नहीं? डिफिनिट नंबर इसमें है कि नहीं है? ये आपका क्या है? 1 to 100 इसमें डिफिनिट नंबर्स है, और जिसमें डिफिनिट नंबर होता है वो आपका क्या होता है? फाइनाइट सेट होता है। ठीक है, तो ये सेट आपका कैसा हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, ये सेट आपका क्या होगा? फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, क्यों होगा? इसमें क्या है? डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, इसमें क्या है? डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, सो ये क्या हो जाएगा हमारा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्या है? द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। ठीक है, 100 के बाद क्या आ जाएगा? 101 102 103। ठीक है, ऐसे हमें कहाँ तक? इनफाइनाइट नंबर, यानी कि यहाँ पे जो नंबर्स ऑफ टर्म्स है वो क्या है हमारा? इनफाइनाइट है। ठीक है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, सो ये सेट आपका क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, ये सेट आपका कैसा होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ये नेचुरल नंबर ही हो गया। ठीक है, तो ये आपके इसमें क्या है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, तो ये आपका क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। ठीक है, फिफ्थ क्या है? द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। आपका कैसा सेट है? प्राइम नंबर्स का सेट है। ठीक है, जो किससे? 99 तक आपके जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उन सब का क्या है? सेट है। तो ये कैसा सेट है आपका? 99 बोल दिया गया। 99 क्या है? डिफिनिट है, यानी कि 1 से स्टार्ट करना है आपका 99। इसमें जितने भी आपके प्राइम नंबर्स होंगे वो सबको लिखना है। ठीक है, तो ये सेट आपका कैसा बनेगा? डिफिनिट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, डिफिनिट नंबर ऑफ टर्म्स प्राइम नंबर्स इसमें मिलेंगे, तो ये सेट आपका कैसा हो जाएगा? फाइनाइट सेट बन जाएगा। ये सेट आपका क्या होगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या सेकंड क्या है हमारा? बताना है कि कौन सा सेट आपका क्या है? फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। ठीक है, तो पहला क्या है? द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। हम जानते हैं कि किसी मंथ में कितने, किसी ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। 12 आपका क्या है? फाइनाइट है, डिफिनिट है, तो ये सेट कैसा हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा। सेकंड 1 2 3 आपका नेचुरल नंबर का सेट है, या इसे आप पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये कैसे? इनमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, क्योंकि लास्ट 1 2 3 ये तो स्टार्टिंग में पता है, लास्ट में हमें कहाँ तक जाना ये चीज़ नहीं पता है, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें है, तो ये सेट कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। थर्ड क्या है? 1 to 100 तक है, इसमें कितने एलिमेंट है? 1 to 100। ठीक है, यानी कि ये सेट कैसा है आपका? इसमें डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो ये सेट फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। ऐसा सेट जिसमें क्या हो? आपका पॉजिटिव इंटीजर्स है और ग्रेटर देन 100, यानी कि 100 से ग्रेटर जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उन सबका क्या है? सेट है। तो यहाँ पे कितना होगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे, तो ये सेट कैसा होगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, अगला द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99।
द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99 तक जितने भी आपके प्राइम नंबर्स हैं उन सब का क्या है, सेट है। तो ये आपका कैसा है, फाइनाइट है कि नहीं है, इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ टर्म्स है, डिफरेंट नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स है, तो ये सेट आपका कैसा हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ फाइनाइट और इनफाइनाइट नहीं लिखना, इसमें आपको रीजन्स के साथ ये चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, एक मंथ में, एक ईयर में कितने महीने होते हैं, 12 मंथ होते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बिकॉज इन ए ईयर देयर आर 12 मंथ, सो इट इज़ ए फाइनाइट सेट। अब यहाँ पे क्या है 1 2 3, इसमें कितने नंबर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, सो इट इज़ इनफाइनाइट टर्म्स हो जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ऐसे हमें रीजन्स के साथ में वो चीज़ें लिखनी है। ठीक है, सो आज हम बस 1-2 क्वेश्चन करते हैं, कल जहाँ तक है कल ही ख़त्म हो जाएगा, कि बस ऐसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें समझानी है। यहाँ पे हो गया फाइनाइट इनफाइनाइट सेट से हो गया, नल सेट का हो गया, अब फिर फाइनाइट से उसके इक्वल सेट से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करने उसके बाद ये हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें क्या पढ़ना, सबसेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, आइडेंटिटी सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमें क्वेश्चंस क्या करने हैं, एक आध चैप्टर और है 1.4 तक है, उसके बाद ये हमारा सेट वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नई चीज़ों के साथ में, नई चीज़ें क्या, इसके क्वेश्चंस के साथ में, एक्सरसाइज जो भी आपके क्वेश्चंस बचे हैं उन क्वेश्चंस के साथ में मिलते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जो हमारे चैनल पे नए वो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।